तुम्हारा SSD 90% फुल है, मतलब तुम्हारी लैपटॉप की स्पीड 50% कम हो चुकी है। SSD फुल होने से लैपटॉप स्लो, हैंग, क्रैश सब कुछ होता, मतलब विंडो हैंग, क्रैश, फ्रीज सब कुछ हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि SSD क्या है। तो SSD एक सुपर फास्ट स्टोरेज है। HDD जो पुरानी स्लो स्टोरेज है। SSD की स्पीड 500 MB से लेकर 7000 MB तक होती है। जो 500 MB वाली स्पीड होती है, वो जो SATA नॉर्मल SSD आती है उसकी स्पीड 500 MB। 7000 MB की जो स्पीड आती है वो अभी की लेटेस्ट NVMe Zen 4, इसमें Zen आती है 1, Gen 1, Gen 2, Gen 3 और Gen 4। तो Gen 4 में 7000 तक की स्पीड आती है, ठीक है। तो ये आपकी SSD हो गई। मैं SSD की स्पीड की बात कर रहा हूँ तो SSD की स्पीड 500 MB सेकेंड पे डेटा ट्रांसफ़र करती है। तो SSD की स्पीड 500 MB से लेकर 7000 MB तक की स्पीड होती है। इसमें जो 500 MB डेटा ट्रांसफ़र करती है वो 1 सेकंड की बात है। पर सेकंड 500 MB तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है नॉर्मल SSD। और यहाँ पे Zen 4 SSD है जो NVMe वाली, वो होगी तो यहाँ पे वो स्पीड 7000 MB तक डेटा ट्रांसफ़र करेगी। अप्रोक्सीमेटली 6.5 GB समझ लो, 1 सेकेंड के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। को हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में, स्टोरेज किस किस टाइप के आते हैं वो बाद में एक्सप्लोर करेंगे अगर आपकी कमेंट आई तो। अब देखो, पहली प्रॉब्लम है स्पीड ड्रॉप। SSD 70% फुल होती है तो स्पीड 500 MB सेकंड के हिसाब से परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप, तो ये 100% परफॉर्मेंस हुई। अगर SSD 70% से 80% फुल हो जाती है तो स्पीड 450 MB, तो 90% परफॉर्मेंस हो जाएगा। SSD 90% फुल हुई तो स्पीड 250 MB में, मतलब कि 50% परफॉर्मेंस ड्रॉप आपकी हो जाएगी। 90% फुल होने पर आधी स्पीड चली जाती है, मतलब तुम्हारा लैपटॉप आधा स्लो हो चुका है और तुम्हें पता भी नहीं। अपना SSD चेक करो कितना फुल है। चेक करते हैं। प्रॉब्लम 2, ट्रिम कमांड फेल। तो दूसरी प्रॉब्लम है ट्रिम कमांड फेल। SSD एक स्मार्ट ड्राइवर की तरह काम करता है। डेटा डिलीट होते ही वहाँ पे स्पेस फ्री मार्क करता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिम कमांड। लेकिन जब SSD 90% फुल होती है तो ट्रिम कमांड फेल हो जाता है। रिजल्ट SSD की स्पीड और लाइफ दोनों कम हो जाती है, मतलब SSD टाइम से पहले ख़त्म हो सकती है। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करेंगे, पेजिंग फाइल क्रैश। ये विंडोज़ की एरर है। तो तीसरी प्रॉब्लम है पेजिंग फाइल क्रैश। विंडोज़ एक पेजिंग फाइल यूज़ करता है जो एक बैकअप की तरह काम करती है। ये पेजिंग फाइल SSD में रिजर्व स्पेस लेती है, मतलब कि SSD के अंदर एक जगह पे वो बैकअप फाइल को स्टोर करती है। ये पेजिंग फाइल SSD में रिजर्व स्पेस लेती है और वहाँ पे एक SSD को यूज़ करता है डेटा के हिसाब से। और अगर SSD 90% फुल है तो पेजिंग फाइल के लिए जगह ही नहीं है, मतलब विंडो हैंग, क्रैश, फ्रीज सब कुछ हो सकता है। तुम्हारा लैपटॉप क्रैश हो जाता है क्योंकि पेजिंग फाइल के लिए जगह ही नहीं है, और जब पेजिंग फाइल के लिए जगह नहीं बचती तो विंडो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है, हैंग हो सकता है। ये सब दिक्कतें आ सकती है। SSD स्पेस फ्री कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब सॉल्यूशन में SSD स्पेस फ्री कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन में हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो नंबर 1, आप यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है फाइल एक्सप्लोर में जाए, दिस PC और C ड्राइव पे जाए। फाइल एक्सप्लोर में दिस PC के अंदर C ड्राइव में जाए, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करो, टेम्पररी फाइल से इसको सिलेक्ट करो, स्टोरेज सेंस ऑन करो, सेटिंग सिस्टम और स्टोरेज देख लो। यहाँ पे अननेसेसरी ऐप्स अनइंस्टॉल करो। सेटिंग में जाके कंट्रोल पैनल में जाके ऐप्स यहाँ पे देखो, ये अनइंस्टॉल करना है आपको। जो काम की एप्लीकेशन नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर दो। डेस्कटॉप पे एक्स्ट्रा जो मूवीज़ है या एक्स्ट्रा कोई भी फाइल पड़ी है उसको उठाकर दूसरी ड्राइव में ले जाना है, जिससे कि C ड्राइव आपकी फ्री रहे। इन 3 स्टेप में SSD स्पेस फ्री हो जाए। तो मैंने ये 3 प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन आपको दिखा दिए। यहाँ पे मैं इसका विजुअल में आपको दिखा देता हूँ। तो SSD 90% फुल हो तो 50% स्पीड ड्रॉप हो जाएगी। तो सॉल्यूशन SSD से 70% से कम रखो। SSD 70% से फुल होने से कम रखो। तुम्हारा लैपटॉप चेक करो और इसके अंदर SSD चेक करो कितना फुल है। कमेंट में लिखो 90%, 70% या 50%। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और हिडन टेक सीक्रेट मैं तुम तक पहुँचाता रहूँ। शेयर करो, किसी और को भी SSD फुल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।